नमस्कार दोस्तों। मुझे एक क्वेरी आई थी हमारे साधना ग्रुप से, सोल साधना ग्रुप से, कि साधना में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार एक ही दिन में साधना के दौरान, मेरी ऑडियो सुनने के दौरान ये चीज़ हुआ। तो सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्योंकि जिन्होंने भी पूछा है वो तो गुरु की सेवा में हैं, वो अपने गुरु को समर्पित हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से पूजा पाठ या जो भी चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से कर रही हैं। तो उनका ये सवाल था, जब मैं अपने गुरु को समर्पित हूँ और मैं भगवान विष्णु को नहीं पूजती हूँ, तो ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे हुआ, ये अचरज की बात उन्हें लगी। तो इसके लिए मैं हमेशा अपना ही एक्सप्लेनेशन देती हूँ। एक एक मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं वो बताना चाहूँगी। मुझे सपने में जीवन के ऐसे समय पर जहाँ पर बहुत ही खुशियाँ थी, अचानक से मैंने एक दिन एक रात सपना देखा कि पहाड़ियों में जो घाट सेक्शन होता है वहाँ से एक टूर एंड ट्रेवल्स की बस जा रही है, जिसमें कि मैं हूँ, और उसमें मेरे अपने लोग भी हैं। अचानक से वो बस एक दो राह पे जाकर रुकती है और मुझे उतार दिया जाता है और वो बस चली जाती है। जब वो मुझे उतार के चले जाते हैं सभी लोग, तो मैं वहाँ पर अकेले खड़ी हूँ और दो रास्ते में से देख रही हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ के जाना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि ये बस ने मुझे क्यों छोड़ दिया, और मेरे अपने लोगों ने कोशिश भी नहीं की कि बस को रोके। तो मैं बहुत दुखी उसमें थी और मैं आसमान की तरफ देखने लगी कि भगवान, ये आपने क्या किया, मुझे क्यों यहाँ अकेला छोड़ दिया। तभी आसमान में, जिनको मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं ये साफ साफ कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा नहीं मानते थे, तो बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया कि मैं भी नहीं मानती थी। मैंने देखा आसमान में बादलों के बीच में सत्य साईं बाबा, पुट्टपार्थी वाले सत्य साईं बाबा को मैंने देखा। और मैंने उनको देख करके मैंने साफ साफ कहा कि मैं आप पर बिलीव नहीं करती हूँ, आप क्यों आए हो। ये सब मैं सपने की बात बता रही हूँ, स्वप्न की बात बता रही हूँ। वहाँ एकदम साफ साफ दिख रहा है मुझे, और मैं उनको कह रही हूँ कि मैं तो आप पर यकीन ही नहीं करती, आपको पूजती नहीं हूँ, मानती नहीं हूँ, उल्टा मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ें बताई हैं। तो आप क्यों दिखे मुझे। उनका स्माइल, उनके चेहरे पे फिर एक स्माइल आई और उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया, मतलब दिशा दिखाई कि इस रास्ते से जाओ। और उसके बाद मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दी जो कि 4-5 साल बाद सच हो गई। तो कहना ये चाहती हूँ मैं आप सब से कि ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस या ऐसा कोई भी आपके आपके साधना के दौरान या यूं ही आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है, हर चीज का कोई ना कोई एक लिंक होता है, ठीक है। तो जब आप या तो सत्संग संगी लोगों के साथ आए, तब आपके विचारों में शुद्धि आती है, आपका नया मार्ग खुलता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। या तो आप सत्संगियों के साथ रहें और उनके वाइब्रेशन को कैच करें, पकड़ें, वरना और एक चीज होती है कि आपका जो
खुद का, आपका जो अंदर से जो आपकी क्लिंजिंग प्रोसेस, साफ सफाई की प्रोसेस चल रही होती है अंतरात्मा की, तो आप बाहर कोई भी देवी देवता या गुरु, कोई भी जो भी एक्टिव होते हैं या जिनके लोगों के जो जो बिलीफ सिस्टम हैं, वो चीज़ जब एक्टिव होती है, मतलब कि मैं वायुमंडल की बात कर रही हूँ, ठीक है। वायुमंडल में ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जब आपका शुद्धिकरण शुरू होता है तो कोई भी चीज़ आके आपको हिट करती है और आपको चित्र दिखाती है या डायरेक्ट मैसेज देती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें हमें एक फोटो, आकृति, भगवान के रूप, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया जिससे हम पहचानते हैं। जैसे कि संतरे को हम संतरा ही बोलेंगे, केला नहीं बोल सकते। केले को हम केला ही बोलेंगे, आम को आम ही बोलेंगे। इसी तरीके से हमारे हमारी जो संस्कृति है उसमें हर भगवान का जो चित्रण किया गया है वो आपके मानसिक स्तर के जो आपका लेवल है उसको ध्यान में रखकर किया गया है। जैसे कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं, किस चीज़ की चाहत रखते हैं, उसी के अनुसार भगवान का चित्रण किया गया और उसके बाद उनकी मूर्तियां बनाई गई। जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का मतलब क्या है? माँ सरस्वती का मतलब है ज्ञान की देवी। तो आपकी इच्छा, आपके अंतर्मन में अगर ज्ञान की चाहत आती है कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, तो आप माँ सरस्वती की आराधना करते हो। मैं अपने हिंदू धर्म के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मजाक करने का एक मतलब मजाकिये तौर पर भी लिया जा सकता है। कई लोगों की धारणा है कि क्या हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस इतने सारे भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये भरे जो पड़े हैं वो क्या है? हमारे जीवन में हमारी जितनी इच्छाएं हैं उतने ही इच्छाओं के देवी देवता हमने क्रिएट किए हैं। वो हमारे अंदर अंतर्मन की अंदर की शक्ति है, हमने उसको बाहर पिक्चराइजेशन करके रख दिया है। तो जैसे मैं बता रही थी कि माँ सरस्वती, तो माँ सरस्वती का जो रूप है देखते ही आपको ख्याल आता है ज्ञान की देवी, जिसमें उसका मीनिंग क्या है, उस चित्र का चित्रण करने का अर्थ क्या है? सिर्फ एक, कि आप उन पर ध्यान लगाएं और देखें कि वो क्या है। जो उनका चित्र है वही सब कुछ बता देगा आपको कि एक स्टूडेंट में, एक छात्र में जिसके अंदर चाहत है ज्ञान अर्जित करने की, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, उसे आप कोई भी फोटो देखिए, पीछे आपको उगता हुआ सूरज नजर आएगा। इसका मतलब आप अगर चाहते हैं ये चीज करना तो अर्ली मॉर्निंग सूरज के निकलने से पहले आप उठिए। ये चित्र में बना होता है माँ सरस्वती के, ठीक है। इसीलिए लोग कहते थे चित्र के साथ कनेक्ट होइए, उसका मतलब ही ये था। तो जो ज्ञान चाहता है उसे सुबह जल्दी उठना होगा। दूसरा, उसके जीवन शैली में, उसके लाइफस्टाइल में उसे सादगी लानी होगी। इसलिए माँ सरस्वती ने सफेद वस्त्र पहने हैं, ठीक है। जैसे वो सिंपल हैं, सादगी से भरी हैं, वैसे ही हमको हमारे आचरण में और हमारे कपड़ों में वो सादगी होनी चाहिए, ठीक है। और वो लोटस में बैठी हैं।
लोटस में किसी भी ह्यूमन बीइंग को बैठना इट इज नॉट इजी है, पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे थिंकिंग के बियॉन्ड है। लोटस मतलब क्या? लोटस मतलब हम अपने जो जीवन के माया जाल में, गंदगी में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलकर शुद्ध लोटस जैसे अगर बनेंगे, तभी देव या देवी हमारे ऊपर आके, मतलब उनका आगमन हमारे भीतर हो सकता है। मतलब जैसे लोटस के नीचे बहुत सारा कचरा होता है, मगर वो खिलता है और अपने ऊपर एक पानी का बूंद भी ठहरने नहीं देता। हम अगर उस लायक होंगे तभी माँ सरस्वती आके बैठेंगी, या हमारे कोई भी गॉड गॉडेसेस जो हैं वो लोटस पर ही बैठते हैं। वो अगर उनका आवाहन करके उनको अपने अंदर बिठाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि हमें वो लोटस बनना होगा। ठीक है। और उनके हाथ में है कमल, उनके हाथ में है किताबें। मतलब आपको अच्छी किताबों का अध्ययन करना होगा, तभी आप फोकस हो सकते हो, तभी आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो। जिस तरीके का फूड आप खाते हो आपका शरीर वैसा बनता है, जिस तरीके का ज्ञान आप अर्जित करोगे आपका मन भी वैसा ही बनेगा। इसी तरीके से जितने भी चित्र में, जितने भी उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, हर एक का एक एक मीनिंग होता है। तो आपने अगर विष्णु जी को देखा तो उसका भी मीनिंग ही है। वो आपके अंदर एक इच्छा होती है जो दबी होगी, और वो विष्णु के अवतार में आपको बाहर दिखी। तो ऐसे हमारे बहुत सारे अनगिनत देवी देवता हैं और सबके अपने अपने मीनिंग होते हैं। तो आप ये समझिए कि कुछ होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम से आ रहे होते हैं कि हमने पहले उनको माना था। कुछ होता है कि हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि लोग पूजा करते हैं। तो ये सब वाइब्रेशन है। आप जब तैयार होते हो, अलग अलग वाइब्रेशंस आपके पास अलग अलग रूप के हिसाब से आती हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पर मैं आप सबसे बार बार एक ही बात कहूँगी कि अपने एक्सपीरियंस में ना उलझकर अपने आप में साधना के दौरान रहना सीखें। जो भी हो रहा है, आप सोचें कि आप मूवी देखने बैठे हैं, बस आपने देख लिया और खत्म हो गई मूवी। और बिना शक के बैठे और बिना एक्सपेक्टेशन के बैठे। जो भी चीज हो रहा है किसी पे कोई शक करने की जरूरत नहीं है, बस उसे होने दें, आगे बढ़े। और अगली बार जब आप फिर से बैठेंगे तो जो आपको एक्सपीरियंस पहले हुआ था वैसा कुछ एक्सपीरियंस फिर से हो, इसकी चाहत भी नहीं रखनी है, वरना आप साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आ, मैं कहीं से रेफरेंस नहीं लेती हूँ। अगर मेरी बात सही लगी हो तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से जो उस वक्त आता है मन में, मैं सिर्फ वही बोलती हूँ। अगर मेरे कई बातों से आपको आपका उत्तर ना मिला हो तो आप YouTube में जाकर आंसर आप देख सकते हो, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ आपको क्लिक करे। जो भी करेगी क्लिक वही सही। ठीक है। तो मैंने बस एक कोशिश की अपने हिसाब से उत्तर देने की, क्योंकि मैं अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरना पसंद नहीं करती हूँ, खाली रखती हूँ, कोशिश करती हूँ खाली रहे। और जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं किसी के साथ कंपटीशन में यहाँ पर नहीं हूँ, और ना मेरा कोई कंपटीशन है, और ना ही मुझे किसी और के ज्ञान से प्रॉब्लम है। क्योंकि हर इंसान जो भी कह रहा है वो एक ही बात कहता है, और वो सोर्स से आ रही होती है। कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो वो लोग भी मेरे भाई बहन के समान हैं,
वो लोग भी मेरे जैसा ही जैसे मैं कार्यकर्ता बोलती हूँ अपने आप को इस राह में, तो वो लोग भी वही हैं, पर सबके तरीके अलग हैं करने के। तो बस मेरा एक अपना खुद का एक ढंग है जिसे मैं अपनाती हूँ। अगर आप सैटिस्फाइड हैं इस मेरे जवाब से संतुष्ट हैं तो ठीक है, वरना आप और भी आंसर देख सकते हैं।